हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमेर अलबेला। स्वागत है आपका अलबेला ट्रेड टॉक्स में। आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और ये ओवरऑल आप तो सबके काम आने वाली है। अगर आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे है, किसी भी लेवल पे है, आप मार्केट में नए हैं, फिर भी ये सीरीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या, स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो मार्केट जब ट्रेड करता है, मार्केट एक वेव फॉर्म में चलता है। मार्केट एक वेव फॉर्म में चलता है, ऐसे मार्केट वेव फॉर्म में चलता है। ये इसका हाई, ये लो। अब जो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें इन दोनों के बीच का जो मूवमेंट है वो कैप्चर करना पड़ता है। यहाँ ये लो पॉइंट है, यहाँ पे बाय करना है, और ये हाई पॉइंट है, यहाँ पे सेल करना है। इसी को स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ये डेज में नहीं, ये इंट्राडे नहीं होती, ये कुछ वीक्स, कुछ डेज तक चलती है। नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक चल रहा है, मार्केट ट्रेंड में है, आपको चलती हुई मार्केट के बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना है। एक थोड़ा सा मूव कैप्चर करके उसमें से आपको प्रॉफिट निकालना है और निकल जाना उस ट्रेड से। बाय सेल करके एक कंप्लीट ट्रेड आपको खत्म करना है। ना बॉटम पकड़ना होता है, ना टॉप गैस करना होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मार्केट चल रहा है, अब ना तो आपको यहाँ तक की ग्रीड होनी चाहिए कि आप बिल्कुल टॉप पे ही बेचो और जैसे ही आप बेचो तो मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाए। ऐसी अप्रोच भी नहीं रखनी है। और ऐसा भी नहीं कि मार्केट को बिल्कुल लो मूवमेंट पे ही खरीदूं, जब प्राइस बिल्कुल लो चल रहा है मेरे हाथ में वो तभी आना चाहिए। ऐसा माइंडसेट भी नहीं रखना है। तो सिंपल ये है कि ना बॉटम का ग्रीड और ना हाई का फियर, इसके बीच में एक डिसिप्लिन के साथ जो मूवमेंट हम कैप्चर करेंगे वो स्विंग के लिए सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विंग वर्सेस इंट्राडे। दोनों में क्या डिफरेंस है, मेजर जो डिफरेंस रहते हैं वो क्या रहते हैं। अगर आप नए हैं तो इनके बारे में आपको जानना क्यों जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको डेज टू वीक तक का टाइम मिलता है। आपने आज लिया, आपने जो प्राइस सोची थी, आपने जो टारगेट रखा था, उसको आने में 5 दिन लग गए, 6 दिन लगे, 2 दिन लगे, आपके पास टाइम पीरियड की कोई कमी नहीं होती। जबकि इंट्राडे में क्या होता है, आपको सेम डे एग्जिट करना पड़ता है। आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपने इसको आज लिया है तो उसको आज ही सेल करना पड़ेगा, आज ही इससे आपको एग्जिट होना पड़ेगा। लो स्ट्रेस, इसमें आपको स्ट्रेस नहीं मिलता। आप आराम से मार्केट को देखते हैं, समझते हैं, स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ तो आपको क्या है, इंट्राडे में आपको 5 टाइम लीवरेज मिल जाती है, 5x का। आपके 100 रुपए की जगह आपके पास 100 रुपए होते हैं और ब्रोकर आपको 500 लगाने की कैपेबिलिटी कर देता है। अब जिससे रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये चीज़ें फेस करेंगे। अगर अभी नहीं समझ रहे आप, अगर ये चीज़ें अभी नहीं मानेंगे तो ये चीज़ें फेस करेंगे आप, और आप बिगनर हैं तो फिर आप लॉस भी उसी अकॉर्डिंग लेंगे। अगर 5x करते हैं तो आपकी कैपेसिटी 100 रुपए की है, आपने 500 का ले लिया तो आप लॉस भी 500 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। फ्यू डेज से लेके फ्यू वीक्स तक होल्ड करना, टाइम पीरियड का कोई इश्यू नहीं है इसमें। आपका टारगेट कभी भी है, जब भी, जैसे मैंने अभी पहले बात की, आपका टारगेट 2 दिन में आता है या 5 दिन में आता है, उसका आपके ऊपर कोई लोड नहीं होता। और इसके बीच में आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। आपको स्क्रीन पे पूरा दिन बैठना नहीं होता। इंट्राडे में क्या होता है, आपको स्क्रीन का 1-1 मिनट की कैंडल देखनी पड़ती है, 5 मिनट की देखनी पड़ती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेस कम होता है। अब ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपको 1-1 मिनट की टेंशन रहेगी तो आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा। आप 1-1 मिनट पे फोकस करोगे तो आपका टेंशन बढ़ेगा। आप 1-1 मिनट की कैंडल देखोगे तब आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। इसमें वैसा सीन नहीं है। इसमें आप बड़ा टाइम फ्रेम, डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख सकते हो और स्ट्रेस फ्री रह के मार्केट को एंजॉय कर सकते हो। क्लियर ट्रेंड मिलता है। जब आप 1 या 2 दिन तक होल्ड करते हो तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है। आपका विजन क्लियर होता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट का विजन क्या है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो ये क्लियरिटी भी हमें आ जाती है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपने आज ट्रेड लिया, 2-4 दिन हो गए और आपका टारगेट अभी तक मिला नहीं है, ऑन द वे है, आप उसी ट्रेंड में जा रहे हो, तो आपको मार्केट समझने का भी टाइम मिलता है। क्योंकि मार्केट तभी भी तो ऐसे ही काम करेगा ना। आपने यहाँ लिया है और आपका टारगेट यहाँ है, तब मार्केट के बीच में जो मूवमेंट होंगे वो भी तो आपको देखने हैं ना। वो भी तो आप ऐसे ही देखोगे ना। जैसे ये मार्केट मूवमेंट है, आपने यहाँ लिया तो आप अप्स एंड डाउन्स दोनों देख के सीख ही रहे हो मार्केट को। ये फ्लेक्सिबिलिटी का भी हमें बेनिफिट मिलता है इसमें। अब बात करते हैं कि ये किसके लिए बेस्ट है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको एक तो मॉर्निंग रूटीन, आपको मार्केट ओपन देखना जरूरी है अगर आप इंट्राडे करते हो तो।
क्योंकि आपको फिर पूरा मूवमेंट चाहिए होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोई एक्स स्टॉक मान लेते हैं, ये स्टॉक देखा है, अब इसमें आपने एक रेंज डिसाइड की कि मैं इसमें स्विंग ट्रेड लूंगा, और अभी ये चल रहा है जैसे 100 रुपये पे, और आपने सोचा है कि 90 रुपये आएगा तब मैं इसको लूंगा। अब स्विंग ट्रेड करना है आपको, तो 90 रुपये कैसे आएगा आपको पता कैसे चलेगा, जबकि आप किसी और ऑक्यूपेशन में हो, आपका प्रोफेशन कुछ और है। तो आप इसके लिए एक सिंपल अलर्ट लगा सकते हो 93, 92 का। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, आपने सोच रखा है 90 की प्राइस, 92 या 3 मतलब आपकी रेंज के आसपास आ जाएगी, तब आपको अलर्ट से नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई आपने जो बोला था उसके आसपास प्राइस आ गई है। तो ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, और मार्केट में आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप स्टूडेंट हो तो भी ये स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए काम की चीज़ है। ज़्यादा आप मार्केट वॉच तो आप कभी कर सकते हो, आपको कोई स्टॉक एनालिसिस करना है वो तो मार्केट के बंद होने के बाद भी कर सकते हो। बस ये रहता है कि आपको ऑर्डर लगाने के लिए मार्केट ओपनिंग आवर्स में करना पड़ता है। तो ये बीच का टाइम है, उसके लिए स्विंग का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पार्ट टाइम ट्रेडर्स, आपका प्रोफेशन कुछ और है बट आप दिन में 2 या 3 घंटे ट्रेडिंग के लिए निकालना चाहते हो, तब भी ये बेस्ट है स्विंग का। ओवरऑल इसमें आपको उतना लोड नहीं लेना पड़ता, आपको चार्ट के आगे पूरा दिन बैठना नहीं पड़ता। आप ये करते हुए आपके बहुत सारे साइड काम कर सकते हो, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, आपका कुछ और प्रोफेशन है, आप टीचर हो, जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, इसका बेनिफिट मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो है लो स्ट्रेस इन्वेस्टर। स्ट्रेस नहीं रहता है इसमें, क्योंकि हम टारगेट डिसाइड करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि हम, जैसे ट्रेडिंग होती है जो भी, वो रूल बेस्ड होती है कंप्लीटली। रूल ब्रेक हुआ तो मार्केट आपको निचोड़ के रख देगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपने रूल ब्रेक किया, मार्केट आपको ब्रेक कर देगा, सिंपल सा रूल है। एंड जब आप एंटर करते हो, आपने टारगेट प्राइस डिसाइड की हुई है, तो आपने स्टॉप लॉस भी डिसाइड किया हुआ होगा। और स्विंग ट्रेडिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टाइम की, आपके पास टाइम की कमी नहीं होती, आप मार्केट को आराम से देखते हो, आपको कोई जल्दबाजी नहीं होती कि मुझे आज ही एग्जिट करना पड़ेगा, मैं एग्जिट नहीं करूंगा तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मेरे चार्ज कट जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होता। मार्केट में न्यू हो तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये आपको हर ब्रोकर में अलग अलग नाम से दिख जाएगा, किसी में कैश एंड कैरी है, किसी में डिलीवरी वगैरह। सो इसी तरह की बातें हम आगे करेंगे इस सीरीज में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, और इसको आराम से अच्छे से सीखेंगे। कोई भी फालतू बातें नहीं होगी, लॉजिकल चीज, लॉजिकल कंटेंट, और जो भी नॉलेज आपको मिलेगा एकदम प्योर मिलेगा। सो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें।